महाराज जी, आदेश आदेश। आदेश आदेश। मैं बोल इंडिया चैनल से यशुतोष नाथ जी आज आपसे जानने के लिए आया हूँ कि सनातन धर्म जी। का अभिप्राय और मर्यादा की रक्षा का अधिकार किसको है। सनातन धर्म जो, पहले तो आपको मैं परिचय दे दूं कि जो बोल इंडिया चैनल की स्थापना हमने की और हमारे सहयोगी श्रीमती अंजू भारद्वाज जी हैं। हम लोगों ने जो बोल इंडिया चैनल बनाया, देश धर्म संस्कृति और समाज की रक्षा और समाज में जो विकृतियां हैं, धर्म के नाम पर जो धंधा है, व्यापारवाद है, जो राजनीति हो रही है, उसके लिए इस चैनल की स्थापना हमने की। आपका स्वागत है, आप आए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत आपका स्वागत। आपने जो सनातन धर्म के बारे में बात की, प्रश्न पूछा है, सनातन पुरातन है, जो शास्त्रोक्त और ऋषि वचनों के मार्गदर्शन पर आदेशानुसार अनुसरण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उसका नाम सनातन धर्म है। तो हमारे जो ऋषियों ने बनाया, जो शास्त्रों ने बताया, जो वेद ने बताया, जो स्मृतियों ने बताया, जो उपनिषदों ने बताया, वही सनातन धर्म का सही मार्गदर्शन करते हैं। और उसका मार्गदर्शन जो करने वाले हैं, मान्य चारों पीठों के शंकराचार्य, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, संत महात्मा, धर्म प्रचारक, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेद का, वेदांग का, उपनिषदों का, स्मृतियों का, पुराणों का, अन्य धर्मों के ग्रंथों का जो अध्ययन किया है, और सबको समन्वय, समता, ममता, करुणा में बांध कर जो चले, ले चले। महाराज जी, राम राज्य का अभिप्राय क्या है। इस देश में दशरथ के पुत्र राम हुए, और मेरे अनुसार राम का मतलब ब्रह्म है। वो ब्रह्म जिसका योगी, जति, सिद्ध, साधक, सती सभी लोग ध्यान रखते हैं और स्मरण करते हैं, उसका नाम है राम। लेकिन वर्तमान समय में जिस राम की चर्चा है, वो राम हैं दशरथ के बेटे, अयोध्या के राजकुमार राम। और राम राज्य में न्याय होता था, हिंसा नहीं थी, अहिंसा थी, सत्य, करुणा, प्रेम, मानवता की रक्षा, गौ की रक्षा, गोपाल की रक्षा, शास्त्र की रक्षा, सनातन की रक्षा सब होती थी जी। तो राम के नाम पर धर्म शिरोमणि, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने राम राज्य परिषद की स्थापना की राम राज्य परिषद की स्थापना करके उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि पूरे देश के अंदर हमारे संसद में राम राज्य का ही शासन, राम राज्य की सरकार बने और राम राज्य जैसा ही जो है शासन इस देश में चले, जिसमें गंगा यमुनी जो अदब है, तहजीब है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, सभी, संविधान की रक्षा हो, मानवता की रक्षा हो, गौ की रक्षा हो, गंगा की रक्षा हो, गुरुओं की रक्षा हो, और इस धरती की रक्षा हो, और विश्व में शांति हो। लेकिन कुछ तथाकथित जो है निहित स्वार्थी लोगों ने करपात्री महाराज के समर्पित संकल्पित राम राज्य परिषद को जल समाधि दे दी, और अपने निहित स्वार्थ के चक्कर में, सत्ता पाने के चक्कर में उन्होंने अपना दल बना लिया, जो आज भी किसी और नाम से और रूप में और स्वरूप में विद्यमान है। महाराज जी, आज कुछ संगठन सनातन धर्म एवं संतों, महंतों और समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या वो उचित है। देखिए, ऐसा आपका प्रश्न बहुत सही है। मैं बोल इंडिया चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लोगों से, देश के लोगों से, हर समाज, हर वर्ग के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा करने का कार्य और हिंदुओं की रक्षा करने काम, मानव धर्म की रक्षा करने काम, शास्त्रोक्त विधि विधान, ऋषि परंपरा को मानने वाले चारों पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य और धर्माचार्य को ही है। किसी भी निहित स्वार्थी संगठन या सत्ता पाने वाले, इच्छा रखने वाले लोगों को सनातन धर्म की ठेकेदारी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इधर
कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से कुछ निस्वार्थी तत्व, कुछ ऐसे संगठन, तथाकथित संगठन सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू जाति, हिंदू समाज की, भारत की रक्षा करने की ठेकेदारी अपने हाथ में ले ली है, जो अनुचित है। सनातन धर्म की रक्षा करने का कार्य मान्य चारों पीठों को शंकराचार्य को ही है, और सनातन धर्म व वेद वेदांग शास्त्रों को मानने वाले लोगों के, न कि किसी निहित स्वार्थी तत्व और व्यक्ति को। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न है कि रामराज के अनुसार क्या ये जो है संगठन, उनके नियम, उनकी जो, मैं आपका सवाल समझा नहीं, दोबारा बताइए। राम राज्य के अनुसार जी, या राम जी जैसा चाहते थे, तो क्या कुछ सनातन प्रेमी, सनातन धर्मी गौमांस निर्यात कर रहे हैं, जी, तो क्या ये उचित है? ये राम राज्य के नाम पर जो तथाकथित हमारे विभीषण घुसे हुए हैं समाज में, मन में राम राम बगल में छोड़ी, खाएं हलवा बतावें पूरी, ये जो लोकोक्ति है, आज वही लोग हैं जो राम को बेच रहे हैं, राम के नाम पर हिंसा, नफरत, घृणा फैला रहे हैं, गोरक्षा की बातें करते हैं, गोमांस का निर्यात कर रहे हैं, गोवध करवा रहे हैं। अभी नोएडा में 2000 टन गोमांस मिला है, जो कोई जोशी जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से संबंध है। और अभी इंदौर में किसी ट्रक में 200 गाय की खालें मिली हैं, वो भी उपाध्याय जी हैं, जो वहाँ की सरकार है। उस सरकार को चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, कि ऐसे तत्वों को जो है पकड़ें और कठोरता उनके ऊपर कार्रवाई करें। और यहाँ तक गोमांस की बात है, गोमांस पर तो प्रतिबंध होना चाहिए। ये सरकार जो आई है, केंद्र सरकार, देश में जो सरकारें बनी हैं, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम को लेकर, गौ के नाम को लेकर, गंगा के नाम को लेकर, वो सरकार का पहला कर्तव्य बनता है नरेंद्र मोदी का, कि वह जो है गोमांस, गो हत्या बंद करें, गोमांस निर्यात पर प्रतिबंध करें, और जो इस कार्य में संलिप्त हैं उनके ऊपर जो है फांसी की सजा दें। ये काम वे करेंगे नहीं, न आज तक किए, तो किस तरह से होगा? कहना कुछ, करना कुछ। तो इस तरह से ही गोवंश की हत्या हो रही है, गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही है। प्रयागराज कुंभ और धर्म संसद के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्रयागराज कुंभ में गए संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आदेश करता हूँ, और उन सभी संतों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मैंने 20 पॉइंट हमने जो है लिख करके भेजा है धर्म संसद के विचारार्थ, उस पर विचार करें। और जो है कम से कम जो प्रयागराज की जो गंगा है और पवित्र जो कुंभ का मेला है, वहाँ की जो पवित्रता है उसको भंग न होने दें, और उस कुंभ से एक संदेश करुणा का, मानवता, रक्षार्थ का, सद्भाव का, शांति का पैगाम जाना चाहिए, न कि हिंसा, नफरत, घृणा का, बंटवारे का नहीं जाना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ पुनः आपके चैनल के माध्यम से कि प्रयागराज की पवित्रता, वहाँ की गरिमा,